बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पार में खुशामदीद। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये जो मुर्गा है और मुर्गी है, ये दोनों खुराक खा रहे हैं। तो अभी मैंने इनको गंदम दिया है, लेकिन जो मैं गंदम इस्तेमाल करता हूँ, जो देता हूँ, वो आम गंदम से मुख्तलिफ होता है। वो मुख्तलिफ कैसे होता है? वो वही गंदम होता है जो हम मार्केट से लेते हैं। ये देखें, मैं इसको इस तरह से स्प्राउट करके देता हूँ। इसको कहते हैं स्प्राउटेड व्हीट, यानी गंदम जो है जिसको हम पानी में भिगोते हैं और भिगोने के बाद जो उसका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, तो जब गंदम का जो बीज है वो फूट पड़ता है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, आप यकीन करें कि मैं इसको कमर्शियल फीड के बराबर समझता हूँ। देखें, आप अगर इस तरह से अपनी मुर्गियों को गंदम इस्तेमाल करवाएंगे, अगर आप, मेरी गारंटी है कि 1 माह तक इस तरह से आप अपनी मुर्गियों को गंदम का इस्तेमाल करवाएं, फिर आप अपने मुर्गियों की सेहत देखें। आप अगर अपनी मुर्गियों को सेहतमंद रखना चाहते हैं, उनसे अच्छे अंडे लेना चाहते हैं, अगर आपके पास चूज़े हैं और चूज़ों को जल्दी बड़ा करना चाहते हैं, उनको मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपने गंदम, मकई, बाजरा, जो भी चीज़ आप अपनी मुर्गियों को डाल रहे हैं, आपने उनको स्प्राउट करना है। आपने उनको पानी में भिगोना है। भिगोने के बाद आपने उनको फूट पड़ने देना है, और फूट पड़ने के बाद आपने फिर वो जो बीज है, वो जो दाना है, आप अपनी मुर्गियों को दें और उसका रिज़ल्ट आपको देखें, वो आपके सामने होगा। देखें, आम तौर पर हम गंदम ले आते हैं मार्केट से, जो गंदम जिसे कनक भी कहते हैं या व्हीट ग्रेन, तो उसको डायरेक्ट ही हम अपनी मुर्गियों के सामने रख देते हैं। आप एक दिन मुर्गियों को दो, अगले दिन दो, तीसरे दिन आपकी मुर्गियां गंदम नहीं खाएंगी। लेकिन मेरी गारंटी है कि अगर आप इस तरह से पानी में भिगो के अपनी मुर्गियों को गंदम दें और गंदम थोड़ा सा फूट पड़े, स्प्राउट हो जाए, तो आप यकीन करें कि आप वो गंदम अपनी मुर्गियों को दें, तो आपकी मुर्गियां डेली बेसिस पे वो गंदम खाएंगी, कभी भी नहीं छोड़ेंगी उसको। पोटा भर के खाएंगी और उनकी सेहत पर आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे होगी। अब इसको बनाते हैं कैसे? सिंपल है। देखें, आपने कुछ गंदम लेनी है, उसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद, साफ़ करने से मुराद ये है कि उसमें अगर बड़े पत्थर या कोई कचरा मचरा है, वो आपने निकालना है, वरना इतना कोई साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट गंदम लेना है। गंदम को लेने के बाद आपने उसे एक बर्तन में डालना है, और डालने के बाद उसके ऊपर आपने पानी डालना है। और पानी डालने के बाद आपने उस गंदम को 12 घंटे के लिए किसी कमरे में साए में रखना है। 12 घंटे के बाद आपने वो पानी फेंकना है। इसको 1-2 पानी के साथ धोना है, फिर पानी डाल के आपने 4-5 घंटे के लिए फिर से रखना है, और उसके बाद वो पानी आप फेंक दें। फेंकने के बाद गंदम को किसी बर्तन में फैला दें। अगले दिन, यानी 36 घंटों के दरमियान, आपका जो गंदम होगा वो स्प्राउट होना शुरू हो जाएगा, वो फूट पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये वो वक्त होगा जब आप अपने मुर्गियों को ये वाला गंदम दे सकते हैं। ठीक है ना? तो जब ये गंदम आप देंगे, तो जो वो ये कुछ गंदम है, इससे कई गुना ज़्यादा उसकी अफ़ादियत होगी। ये आप देख सकते हैं कि ये गंदम मैंने इस बर्तन में डाल दिए हैं। बर्तन में डालने के बाद मैं इसमें अब ताज़ा पानी डालूँगा। कोई और चीज़ आपने कोई नहीं ऐड नहीं करनी, क्योंकि अगर आप व्हीट ग्रास बनाने के चक्कर में, तो फंगस का इशू आता है। बहुत से दोस्त सेब का सिरका या सोडा या दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं करना। आपने सादा सा पानी लेना है। इस तरह से आपने पानी इस बर्तन में डालना है, और डालने के बाद आपने ये जो गंदम ऊपर को उठ चुके हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से इस पानी में मिक्स करके रखना है, ताकि ये बर्तन की तह में जमा हो जाएं। बर्तन की तह में जमा होने के बाद आपने इनको 12 घंटे के लिए छोड़ना है। 12 घंटे के बाद आपने ये करना है कि आपने इनको, जो है, ये जो पानी है, इसको फेंकना है, और इसको फेंकने के बाद नया पानी इसके अंदर डालना है, और 3 से 4 घंटे के लिए फिर रखना है, और फिर वो पानी आपने फेंक देना है। फेंकने के बाद आपने किसी बर्तन में इन गंदम के जो बीज हैं, इनको फैलाना है, और कोई कपड़ा गीला करके इनके ऊपर रखना है। लेकिन रखना है आपने इनको साए में, धूप नहीं लगनी चाहिए। तो अगले दिन, यानी 36 घंटों के 24 से 36 घंटों के दरमियान, ये जो गंदम है, ये स्प्राउट हो जाएगा, फूट जाएगा, और उसकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर ये जो गंदम है रेडी है आपकी मुर्गियों के लिए। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा देर तक ना रखें, क्योंकि इसमें फंगस का इशू आ सकता है। तो जैसे ही ये फूट पड़ना शुरू हो जाएगा, आपने फ़ौरन इसको अपनी मुर्गियों को देना है। और जब ये चीज़ आप बना के अपनी मुर्गियों को देंगे, तो इसका जो, आप यकीन करें, अगर 1 केजी गंदम आप लेंगे, तो उससे आपको 3 किलो गंदम की, जो है ना, उसका, बल्कि उससे भी ज़्यादा का फ़ायदा होगा। क्योंकि एक तो आपकी मुर्गियाँ इसको पोटा भर के खाएंगी, दूसरी ये कि इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो डबल से ट्रिपल हो चुकी होगी, और तीसरी बात ये है
कि इसके अंदर कुछ ऐसे मेडिकल कंपाउंड्स पैदा हो जाते हैं जो आपकी मुर्गियों की सेहत के लिए बेहतरीन है। ये देखें, ये गंदम मैंने पहले बना के रखी थी, तो आप लोगों के लिए, आप दोस्तों को दिखाने के लिए। देखें ये इस तरह से फूट पड़ा है, स्प्राउट हो चुका है, ठीक है ना। इसका जो उगने का अमल है वो शुरू हो चुका है। इस गंदम के बीज ने जड़ें निकाल दी हैं अपनी, ठीक है ना। तो ये जो है इसको अब मैंने आप वीडियो में देख सकते हैं कि यही चीज़ मैंने अपनी मुर्गियों को दी और मुर्गियाँ बड़े शौक से खा रही हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, बस ये आपको बताना था कि आपने जब भी अपनी मुर्गियों को गंदम हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गया, या जो भी दाना आप देते हैं उसको पानी में भिगो के दें, ताकि मुर्गियां इसको अच्छे तरीके से हज़म कर सकें और जो दाना है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े। और जो इसके ऊपर अगर कोई स्प्रे वगैरह हो चुका हुआ है तो वो स्प्रे के असरात भी ज़ाया हो जाएं, ताकि आप जब आप उसको 2 से 3 पानियों में धोएंगे तो वो स्प्रे वैसे भी उसके जो असरात हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो चलें, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।